हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर किया था, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। इसके लिए हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर कर लिया। क्यू is the charge given to the first plate, that is plus q, and minus q is the charge given to the second plate. D is the separation between the plates and E is the electric field intensity, that is from positive to negative. अब इसको कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किस तरह से चार्ज करेंगे हम कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव, ये बैटरी एक्सटर्नल सोर्स हमने क्या यूज़ कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट विल बी द पॉजिटिव प्लेट, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव प्लेट। अब इसमें चार्जिंग किस तरह से होती है, देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ द चार्ज। यानी जो शुरू में हमारे पास जो कैपेसिटर था, प्लेट क्या थी, अनचार्ज थी, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है नेगेटिव शोज दैट दिस plate is at lower potential and positive shows that this plate is at higher potential. It means जो हमारे पास चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर से लोअर की तरफ, यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ तो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस इजीली आ सकता है। लेकिन लो से हाई की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। इट मीन्स जो हम चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हमने यहाँ पर इसको मैक्सिमम चार्ज दे दिया, दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो हमने एज्यूम कर लिया कि बीच में कहीं पर इन द स्मॉल टाइम डी क्यू चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो डी क्यू इज द स्मॉल चार्ज ट्रांसफर्ड इन स्मॉल टाइम डी टी। और उसी चार्जिंग के दौरान मिड वे में हमने या किसी बीच में पोजीशन पर हमने देख लिया कि किसी टाइम टी पर जो चार्ज, जो हमारे पास फर्स्ट प्लेट है उसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और जो उसके ऊपर सेकंड प्लेट है उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, इक्वल और अपोजिट चार्ज आएंगे, दैट विल बी माइनस क्यू। तो उस टाइम पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा प्लेट पर, पोटेंशियल का फार्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय C। स्मॉल वर्क डन इज, अब हम नेक्स्ट करेंगे जो डी क्यू चार्ज है इसको ट्रांसफर करने के लिए हमने कितना वर्क डन किया। तो डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द स्मॉल चार्ज डी क्यू। हम स्मॉल चार्ज डी क्यू को ट्रांसफर के लिए जितना वर्क डन किया वो निकालेंगे और फिर टोटल चार्ज के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल इंटू में चार्ज, यानी V इंटू में डी क्यू। पोटेंशियल अभी हमने निकाला है, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय C। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट 0 से क्यू, क्योंकि इनिशियल हमने सपोज किया था कि चार्ज जो प्लेट्स है वो अनचार्ज है, यानी चार्ज 0 है और मैक्सिमम चार्ज कितना उसने गेन किया है, क्यू। अब 1/C बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ क्यू इंटू में डी क्यू, और क्यू इंटू में डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू क्यू। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये वर्क डन आ गया हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय 2C, और ये वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। दूसरा ये चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म्स में है। हम एक फार्मूला और निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म्स में। उसके लिए हमें चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, क्यू दैट इज इक्वल टू C इंटू में V। तो स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास हाफ CV स्क्वायर। थर्ड हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल और चार्ज के टर्म्स में। तो उसके लिए जो नीचे C है
उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी क्यू डिवाइडेड बाई वी, डिवाइडेड बाई वी था तो वी सबसे ऊपर चला गया, तो एक क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो उस टाइम पर हमारे पास एनर्जी स्टोर आ गई हाफ क्यू वी। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर के 3 फार्मूले हैं, एक हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, एक हाफ सी वी स्क्वायर, और थर्ड क्या है हमारे पास हाफ क्यू वी। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाला है हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है? एरिया को अगर कैपेसिटर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? वॉल्यूम आ जाएगी। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो ये वैल्यू मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी, वी स्क्वायर बाय ए डी एज इट इज रह गया। अब ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई, ऊपर आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब हमारे पास पोटेंशियल जो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी v डिवाइडेड, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, v डिवाइडेड बाई डी। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? e इंटू में d। तो हम v की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, e इंटू में डी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? e स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा कि what is the energy density of a capacitor, that is half epsilon naught e square. Now what is the SI unit of energy density? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी की क्या है? जूल, वॉल्यूम की क्या है? मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। एंड डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? ऊपर वर्क डन की है, वर्क डन की m1 L2 T-2, और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की क्या होती है? L3। तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाएंगी डायमेंशंस ऑफ एनर्जी डेंसिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। ना व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल के लिए हमने क्या किया, मान लो हमारे पास दो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं और अलग अलग पोटेंशियल पर है। हमने ले लिया C1 कैपेसिटर है एट पोटेंशियल V1 और C2 कैपेसिटर है एट पोटेंशियल V2। फिर हमने इन दोनों को क्या किया? इस वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या हो जाएगा? चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? दोनों के ऊपर एक कांस्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो अगर इन दो अलग अलग पोटेंशियल वाले कैपेसिटर्स को अगर हम कनेक्ट कर देते तो उसके बाद जो इनके पास टोटल पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन पोटेंशियल। अब ये कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर मान लो C1 उसके ऊपर उसकी कैपेसिटेंस थी और V1 उसका पोटेंशियल था, तो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू C1 इंटू में V। सेकेंड के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? C2 इंटू में V। कनेक्ट करने के बाद टोटल हमारे पास चार्ज अब कितना आ जाएगा? हमने मान लिया अब चार्ज कितना है इसका? Q, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? C1 प्लस में C2 इंटू V। ये मत सोचना कि सीरीज में है इसलिए C1, और वैसे भी सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/C1 आता है। ये इस तरह से आया क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया हमारे पास? C1 इंटू में V, और सेकंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आ गया? C2 इंटू में V। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले रखा है, V कॉमन आ गया तो C1 प्लस में C2 इंटू में V आ गया। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, तो कंबाइन करने से पहले जो चार्ज है और कंबाइन करने के बाद जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? इक्वल। तो कंबाइन करने से पहले हमने चार्ज एज्यूम कर रखा था Q1 एंड Q2, और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? Q। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि उनको आपस में कनेक्ट करने के बाद का चार्ज और बिफोर कनेक्टिंग चार्ज मस्ट बी इक्वल। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारे पास C1 V1 प्लस में C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब जब हमने इसको वायर से कनेक्ट किया तो एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि कुछ चार्ज मूव कर रहा है, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में जरूर लॉस होगा यहाँ पर एनर्जी का। तो वो एनर्जी लॉस कितना है? तो एनर्जी लॉस, क्योंकि एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब उसके लिए हम बिफोर शेयरिंग कितनी एनर्जी थी, आफ्टर शेयरिंग कितनी एनर्जी, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा दैट इज एनर्जी लॉस। तो बिफोर शेयरिंग फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर। सेकेंड कैपेसिटर की क्या होगी? हाफ C2 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। आफ्टर शेयरिंग फर्स्ट की क्या हो जाएगी? कैपेसिटर की हाफ C1, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन आ गया V स्क्वायर, और सेकेंड की क्या हो जाएगी? हाफ C2 इंटू में V स्क्वायर। तो V स्क्वायर कॉमन आ गया,
तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1/2 C1 प्लस में C2 इंटू में V स्क्वायर। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, इट मीन्स एनर्जी बिफोर शेयरिंग माइनस में एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो बिफोर शेयरिंग ये है माइनस आफ्टर शेयरिंग ये है। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी तो हमारी जो एक वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके बाद सारा मैथमेटिकल है वो तुम्हें सॉल्व करना है। एलसीएम लेके यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लिया, एलसीएम लेके तुम्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी C1 C2 V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस में C2। यहाँ पर देखो C1 और C2 पॉजिटिव हैं कैपेसिटेंस, V1 माइनस V2 का स्क्वायर है क्योंकि V1 माइनस V2 पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर होने के बाद चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो दोनों टर्म्स का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स ये सारी क्वांटिटी क्या है, greater than 0. It means there is always loss of energy when two capacitors are connected by a wire. Thank you.